इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। खास पेशकश के साथ इस खास शो में विस्फोट के जरिए आज मैं आपके सामने कुछ अहम जानकारियां रखने वाली, जहां पर बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की, जिसमें एक और शांति समझौता करवाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी ओर रूस जंग में एक नया हथियार उतारने की तैयारी कर रहा है। अपने इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि पुतिन का ये नया जवान कौन है और वो दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। उधर जेलेंस्की की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही है। बॉर्डर पर रूसी सेना तो आग बरसा रही है, राजधानी में भी भ्रष्टाचार की आग है, जेलेंस्की सरकार को झुलसा रही है और इन सब के बीच ट्रंप भी यूक्रेन से किनारा कर सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है दर्शकों। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से देखिए अमेरिका के धोखे के बारे में भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका किस तरीके से धोखा दे सकता है, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। हम गाजा के साथ ही लेबनान और यमन में जारी जंग की बात भी आज करने वाले इस खास शो के जरिए। दरअसल गाजा में तो इजरायली सेना हमला कर रही है, हमास के आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन लेबनान में भी इजरायली सेना हमास के साथ ही हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक डरा देने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि हूती आतंकी अब यमन के साथ ही सीरिया में भी एक्टिव हो गए हैं। इस बड़ी खबर के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, तमाम जानकारियां देंगे। इसके साथ ही हम बात करेंगे गाजा में जारी सीजफायर उल्लंघन की, जहां किस तरीके से मिडिल ईस्ट में बढ़ते खतरे को दावत दी जा रही है, न्योता दिया जा रहा है। ईरान लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है, वो मिसाइलें टेस्ट कर रहा है, दूसरे मुस्लिम देशों से भी करीबी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अमेरिका उसकी ताकत कम करने की कोशिश में लगा हुआ है। इस बड़ी खबर के बारे में भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और अब खबर आपको बता दें यूक्रेन से। यूक्रेन ने निप्रो में रूस का बड़ा हमला यहां पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि रूस की सेना ने सप्लाई चेन पर अटैक किया है। निप्रो में रेलवे स्टेशन पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किस तरीके से देखिए यहां पर बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां किस तरीके से देखिए ये बड़ी जानकारी मिल रही है। निप्रो में रेलवे स्टेशन पर बड़ा अटैक हुआ है और चेन पर अटैक यहां पर किया गया, सप्लाई चेन को यहां बाधित करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें ये बड़ा अटैक माना जा रहा है यूक्रेन को लेकर के, जहां किस तरीके से देखिए यूक्रेन के निप्रो में रूस का बड़ा हमला हुआ है। तस्वीरें अब आपके सामने हम रख रहे हैं। ये तो तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ पे देखिए अटैक को लेकर के जो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये अटैक कैसे टारगेट किया गया है और यूक्रेन में किस तरीके से यहाँ पर लगातार रशिया की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें यूक्रेन के निप्रो में रूस का बड़ा हमला देखने को मिला है, सप्लाई चेन को बाधित करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर भी सामने आ रही है। रूस का ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन पर बड़ा हमला, रूसी आर्मी ने रॉकेट सिस्टम पर फायर किया है और आपको बता दें रूस के हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान भी पहुंचा है। ज़ैपोरिज़िया में पीछे हट रही है यूक्रेनी सेना। आपको बता दें यहाँ पर किस तरीके से जो जानकारियां मिल रही है और तस्वीर ये कि ज़ैपोरिज़िया में पीछे हट रही है यूक्रेनी सेना, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी, जहां रूस का ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन पर बड़ा हमला सामने आया है। रूसी आर्मी ने रॉकेट सिस्टम को फायर किया है और यहाँ पे देखिए रॉकेट सिस्टम से फायर किया है। रूस के हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान भी पहुंचा है। ये जो जंग का अखाड़ा खुला है दोनों तरफ से, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है। अब ये विजुअल्स रख देते हैं आपके सामने। यहाँ पर देखिए अटैक किस तरीके से किया गया है, यहाँ ज़ैपोरिज़िया टारगेट लॉक करते हुए यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये अटैक किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें यहाँ पर रूस का ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन पर बड़ा हमला, रूसी आर्मी ने रॉकेट सिस्टम को फायर करते हुए ये बड़ा हमला किया। एक और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें रूस के क्रेमिया से सामने आ रही है, वो भी आपको जानकारी देंगे। हालांकि अभी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए यूक्रेन के निप्रो में रूस का बड़ा हमला और दूसरी तरफ आप देखेंगे रूस के हमले में यूक्रेनी सेना को भारी
नुकसान हुआ है। ये तस्वीर अपने आप में दर्शाने के लिए काफी है कि रूस यूक्रेन का जो ये जंग है और ज्यादा पेचीदा और ज्यादा घातक होता हुआ नजर आ रहा है। अब चलिए एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। रूस के क्रेमिया पर यूक्रेनी सेना का अटैक। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। जाके इस तरीके से देखिए, साफ तौर पर अब अटैक किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कामिकाजे ड्रोन से हमला किया गया है। सारातोव में ऑयल रिफाइनरी को भी नुकसान पहुंचा है, टारगेट किया गया है। अब चलिए तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। तस्वीरें किस तरीके से यहां पर सामने आ रही है, किस तरीके से शहर दर शहर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ड्रोन स्टोरेज सिस्टम को टारगेट किया गया है और इस तरीके से तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें यहां पर सारातोव को जिस तरीके से टारगेट किया गया, ऑयल रिफाइनरी यहां पर सबसे बड़ी है। जनरल स्टाफ यहां पर जो मौजूद थे उन सभी ने इस चीज को लेकर के जानकारी साझा करी है। साथ ही साथ आपको बता दें जेलेंस्की पर इस वक्त मुसीबत जो है वो चौतरफा बढ़ चुकी है। रूस लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहा है और एक के बाद अटैक के सिलसिले में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, रूस के जहाजों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। ये विस्फोट में बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रूस के जहाजों पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। ये विस्फोट ब्रेकिंग के जरिए आपको बता रहे हैं यूक्रेन के कामिकाजे ड्रोन से हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही आपको ये जानकारी दे दे कि यूक्रेन का जो ये हमला है, रूस के जहाजों को सीधे सीधे टारगेट किया गया। आपको बता दें यहाँ पर काला सागर में मौजूद जहाजों पर अटैक किया गया। यूक्रेन के कामिकाजे ड्रोन ने हमला किया। अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। यूक्रेन भी पीछे नहीं है, यूक्रेन भी अब जवाब दे रहा है। रशिया को मुंहतोड़ जवाब यूक्रेन की तरफ से भी दिया जा रहा है। आपको नजर आ रहा होगा काला सागर यहाँ पर किस तरीके से इस एरिया को, इस जोन को टारगेट करते हुए ये अटैक किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अब और भीषण होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी जिस तरीके के प्रयास है वो हम देख पा रहे हैं, रूस और यूक्रेन दोनों के बीच किस तरीके की स्थिति है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक तरफ रूस अटैक कर रहा है, एक तरफ यहाँ पर यूक्रेन जो है वो जवाब दे रहा है। अभी भी पीस प्रोसेस जारी है, लेकिन जेलेंस्की इसमें रूस की सेना के यूक्रेन से पीछे हटने की शर्त चाहते तो है, तो वही रूस अपने जीते हुए इलाके को अपने कब्जे में बरकरार रखना चाहती है। इस बीच जेलेंस्की सरकार पर भारी मुसीबत छाई हुई है, तो वही पुतिन भी जंग में दांव खेलने जा रहे हैं। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब और भड़केगी जंग। ज़ेलेंस्की के लिए बढ़ी मुसीबतें। जंग में पुतिन का नया हथियार। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से जंग जारी है। रूस की विशाल सेना के सामने यूक्रेन की सेना नेटो और यूरोपीय सहयोगियों की मदद से सीना तानकर खड़ी है। रूस की सेना यूक्रेन के जर्रे जर्रे पर भीषण वार कर रही है। जहां कभी खुशनुमा माहौल होता था, वहां आज मातम पस रहा है।
जिन गलियों में बच्चे खेलते थे, वहां आज जवान कदमताल कर रहे हैं। जो मैदान कभी खिलाड़ियों से भरे होते थे, उनमें आज तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। रूस की मिसाइलें और ड्रोन लगातार यूक्रेन को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन का कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा जहां रूसी मिसाइलें, ड्रोन या इन्फेंट्री के जवान ना पहुंचे हों। इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील होती जा रही हैं। यूक्रेन के लोगों के लिए सिर छिपाने तक की जगह नहीं मिल पा रही है। हर धमाके के बाद एम्बुलेंस के सायरन और लोगों की चीख पुकार की आवाजें आम होती जा रही हैं। पिछले करीब 4 साल से रूसी बमबारी की वजह से यूक्रेन के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। अमेरिका के साथ ही यूरोपीय देश भी इसी कोशिश में लगे हैं कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो। शांति स्थापित करने की कोशिशें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया, उन्हें डेडलाइन भी दी, लेकिन अब वो समय सीमा भी हटा ली। अब अमेरिका के प्रतिनिधि मॉस्को और कीव जाएंगे, जहां वो रूसी अधिकारियों और यूक्रेनी प्रतिनिधियों से बात करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही पक्ष समझौते पर राजी हो जाएंगे। हालांकि इस बीच कई पेच हैं। माना जा रहा है कि पुतिन ज़ेलेंस्की के साथ समझौता करने को राजी नहीं हो सकते। किर्गिस्तान में पुतिन ने कहा था कि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में चुनाव नहीं करवाए और उनका कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। ऐसे में उनका यूक्रेन का नेतृत्व करने का दावा ही अवैध है। पुतिन के मुताबिक ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की के साथ कोई समझौता करना संभव नहीं होगा।
लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ही सही स्थिति के बारे में फैसला लेना चाहिए। हालांकि शांति की कोशिशों के बीच पुतिन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है, एक साथ कोऑर्डिनेटेड हमले कर रही है। रूस की नौसेना के विध्वंसक जहाज जहां काला सागर में मौजूद हैं और यूक्रेन के लिए काल बनते जा रहे हैं। यहां से यूक्रेन के ओडिशा और आसपास के इलाकों पर भीषण बमबारी की जा रही है। रूस की एयरफोर्स भी भीषण बमबारी कर रही है। रूसी फाइटर जेट्स बम बरसाकर यूक्रेनी जवानों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं और इन्फेंट्री के जवान लगातार खाली हुए इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं। रूस के जवानों ने यूक्रेन के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना का वोल्चांस्क पर कब्जा हो चुका है। माना जा रहा है कि वोल्चांस्क यूक्रेन के लिए एक अहम ठिकाना है। यहां से जवानों के लिए हथियार और राशन की सप्लाई की जाती है। यहां से रूसी जवान डोनेट्स्क के लिए आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही पोक्रोव्स्क और मिर्नोग्राद में यूक्रेनी सेना पर भी हमले कर सकते हैं। रूस की रणनीति है कि पीस प्रोसेस पूरा होने से पहले ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। ताकि अगर कुछ जमीन गंवानी भी पड़े तब भी यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस की सीमा में आ जाए। रूस की सेनाएं अब नागरिक ठिकानों पर भी हमले कर रही हैं। रूसी मिसाइलें और ड्रोन यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर, गैस पाइपलाइन को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं ताकि सर्दियों में पारा गिरने के साथ ही लोगों की मुश्किलें बढ़ जाएं। और लोग ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाएं ताकि यूक्रेन समझौते के लिए घुटने पर आ जाए। अब इस जंग में यूक्रेन की सस्ती मिसाइलों और ड्रोन के जवाब में पुतिन ने एक नया हथियार निकाला है। खबर है कि पुतिन की सेना अब कबूतर बमों का इस्तेमाल कर सकती है, यानी अब कबूतर भी पुतिन के जवान बन जाएंगे। खबरों के मुताबिक रूसी वैज्ञानिक सेना के लिए कबूतरों का दस्ता तैयार कर रहे हैं जो दुश्मन के ठिकानों पर ड्रोन की तरह हमला कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे हथियार ले जाने का दम भी रखते हैं। साथ ही जासूसी भी कर पाएंगे और किसी को उन पर शक भी नहीं होगा। खबर है कि मॉस्को में कबूतरों और दूसरे पक्षियों पर परीक्षण किया जा रहा है। इनमें सर्जरी के जरिए पक्षियों के ब्रेन में एक चिप लगाई जाएगी ताकि उन्हें कंट्रोल किया जा सके। ये उड़ान भरने का आदेश मिलते ही दुश्मन पर हमले के लिए निकल जाएंगे। इन्हें सोलर पैनल वाले बैकपैक भी पहनाए जा सकते हैं। कबूतरों के बैकपैक में विस्फोटक रखकर उन्हें ड्रोन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और कैमरा लगाकर उनका निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जाहिर है कि रूस के यूक्रेन पर जबरदस्त हमले जारी हैं और यूक्रेन भी रूस को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है।
तबाही का मंजर अब रूस के कई इलाकों में भी पसरा है। यूक्रेन के फाइटर जेट्स, यूक्रेन की मिसाइलें और ड्रोन सब रूस की सीमा में मार कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना के निशाने पर रूस के सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि ऊर्जा संयंत्र, गैस पाइपलाइन और रिहायशी इलाके भी हैं। या यूं कह लें कि यूक्रेन के हमले से रूस भी पूरी तरह महफूज नहीं है। हालांकि ज़ेलेंस्की सरकार के लिए खतरा अब बाहरी ही नहीं, देश के अंदर भी खड़ा हो रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अब 3 ओर से घिरते जा रहे हैं। एक ओर तो रूस की सेना लगातार आगे बढ़ रही है, सर्दियों में पारा गिरने के साथ ही रूस के हमले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका भी समझौता नहीं होने की स्थिति में हथियार और आर्थिक मदद देने से हाथ खींच सकता है। खबर है कि अमेरिका भी लंबे समय तक यूक्रेन को मदद देने के पक्ष में नहीं दिख रहा है और तीसरी ओर ज़ेलेंस्की भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जा रहे हैं। यूक्रेन के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने पद से इस्तीफा दे दिया। भ्रष्टाचार के मामले में उनके घर पर रेड होने के बाद एंड्री यर्मक ने पद छोड़ दिया। वो एक कद्दावर राजनयिक प्रभाव वाले शख्स हैं और रूस से जंग के दौरान ज़ेलेंस्की के सबसे करीबी सलाहकार रहे हैं। यूक्रेन में भ्रष्टाचार कांड से सियासी हलकों में सनसनी है। देश के नाम एक संबोधन में भी ज़ेलेंस्की ने लोगों से एक रहने की अपील की थी, साथ ही चेतावनी दी थी कि हम सब कुछ खोने का जोखिम उठा रहे हैं। जाहिर है कि ज़ेलेंस्की का इशारा इस भ्रष्टाचार कांड की वजह से हो रहे बिखराव की ओर हो सकता है। जाहिर है कि ज़ेलेंस्की बेहद परेशान है। एक और रूसी सेना यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर झंडा लहराती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनका सिरदर्द बढ़ा दिया है और इन सब के बीच शांति प्रस्ताव को लेकर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। शांति प्रस्ताव को लेकर यूक्रेन का सबसे बड़ा ऐतराज है कि रूस उन सभी इलाकों पर अपना कब्जा बरकरार रखने के पक्ष में है जिन पर अब तक उसकी सेनाएं कब्जा कर चुकी हैं, जबकि यूक्रेन अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आइए आपको यूक्रेन के उन हथियारों के बारे में बताते हैं जो रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। अटैकएमएस मिसाइल। यूक्रेन ने इसी साल रूस के वोरोनिश क्षेत्र में अमेरिकी अटैकएमएस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ये मिसाइलें करीब 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती हैं। हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, हाई मोबाइलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाइमार्स की रेंज 47 मील होती है। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। ये मिसाइलें ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से यूक्रेन को दी गई हैं। ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं। यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया में रूस के ठिकानों को टारगेट करने के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। मिराज 2000 फाइटर जेट्स। फ्रांस ने यूक्रेन को मिराज 2000 फाइटर जेट्स दिए हैं। ये जेट्स रूसी ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाने समेत कई दूसरे मिशन को पूरा करने में भी कारगर साबित हुए हैं। F-16 लड़ाकू विमान।
नीदरलैंड्स, डेनमार्क और दूसरे देशों ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स दिए हैं, जो यूक्रेन की वायुसेना की क्षमता काफी बढ़ा रहे हैं। उधर शांति स्थापित करने की कोशिशें फीकी पड़ती देखकर यूरोप ने भी जंग की तैयारी कर ली है। खबर है कि नेटो देश बेलारूस की घेराबंदी कर सकते हैं, क्योंकि आशंका है कि बेलारूस की सेना से रूसी सेनाएं यूरोप में घुस सकती हैं। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी ड्रैगन फायर लेजर हथियार का टेस्ट किया। इससे 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे ड्रोन को टारगेट किया गया। कुछ दिन पहले ही नेटो देशों ने समंदर में युद्धाभ्यास किया। इस सैन्य अभ्यास का मकसद शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। जाहिर है कि अगर शांति प्रस्ताव सफल नहीं हुआ तो दुनिया इस जंग का एक और भीषण रूप देख सकती है, और अगर इसका दायरा बढ़ा तो यूरोप के दूसरे देश भी इसकी धमक से नहीं बच पाएंगे, जो यकीनन दुनिया के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो और ज्यादा भीषण और ज्यादा घातक होती हुई नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां सीरिया में इजरायली सेना का हमला, 10 से ज्यादा लोगों पर हमला किया गया। ये बताया जा रहा है 10 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी है, 25 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सीरिया की मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां ये बता दें कि यहाँ पर सीधे तौर पर ये जो हमला किया गया है इसमें 10 से ज्यादा मौतें हुई हैं। विस्फोट ब्रेकिंग के जरिए आपको बता रहे हैं सीरिया में इजरायली सेना का ये घातक हमला, ये घातक अटैक माना जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिली है कि 10 से ज्यादा लोगों की इस दौरान मौत हुई है। और आपको बता दें कि सीरिया की मीडिया के हवाले से ये जानकारी मिली। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, तस्वीरें किस तरीके से सामने आई है। यहाँ पर जो अटैक सामने आया है उसकी तस्वीर आपको दिखाता है। ये देखिए यहाँ पर जो लोग रहा करते थे, जो लोग यहाँ पर दिखाई दिए, आपको देखिए तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, ये तबाही का मंजर यहाँ पर किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अटैक के बाद किस तरीके की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दी है, सीरिया की मीडिया के हवाले से हमने जानकारी आपको दी है, जहां इजरायली सेना का ये हमला है, इजरायल ने किस तरीके से अटैक किया है। 10 से ज्यादा कुल लोग बताए जा रहे हैं कि इस दौरान उनकी मौत हो गई है, 25 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, और सीरिया की मीडिया ने इसको लेकर के जानकारी साझा करी है। और आपको बता दें गाजा में इजरायली सेना के हमले अभी भी जारी है, हमास के आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। उधर लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती आतंकियों के ठिकानों पर भी अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच हूती आतंकियों से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जो यकीनन दुनिया की टेंशन बढ़ा सकती है। कैसे, दिखाते हैं। हूती आतंकियों की बढ़ती ताकत। इजराइल का एक्शन जारी। कौन है हिजबुल्लाह के साथ? करीब 2 साल से गाजा में इजराइल की सेना बमबारी कर रही है।
इजराइल के फाइटर जेट्स मौत बरसा रहे हैं। इन्फेंट्री के जवान चुन चुनकर हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। इजराइल की इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील होती जा रही हैं। हर धमाके के बाद इलाके में गूंज उठता है एम्बुलेंस का सायरन और लोगों की चीख पुकार। हमास के आतंकियों और उनका खात्मा करने का प्रण ले चुकी नेतन्याहू की सेना के बीच जंग में आम लोग पिस रहे हैं, क्योंकि कोई भी बम पता पूछकर नहीं गिरता। वो हमास की सुरंगों को भी तबाह करता है और आम लोगों के आशियाने को भी। कोई भी गोली इंसान देखकर नहीं लगती। वो एक आतंकवादी, एक जवान और एक आम इंसान में फर्क नहीं करती। वो सिर्फ जान लेती है। हमास ने इजराइल पर जो हमला किया वो अभूतपूर्व था। इतिहास में ऐसा हमला शायद कभी नहीं हुआ था। जिस तरह से और जितनी दरिंदगी से आतंकवादियों ने इजरायलियों को दहलाया, वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन उसके बाद से जो इजरायली सेना ने कार्रवाई की, वो भी इतिहास में नई इबारत लिख रही है। नेतन्याहू का आदेश मिलते ही इजराइल की सेना ने गाजा की ओर कूच किया। हमास के आतंकियों की खोज और बंधकों की सकुशल रिहाई के मकसद से सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन अब यह जंग और भीषण होती दिख रही है। हमास के आतंकियों ने सीज फायर मानने से इनकार कर दिया। आतंकियों ने इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान किया और अब हालात ऐसे हैं कि इजरायली सेना ने भी हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल का कहना है कि हमास के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे। उधर हमास का साथ देने वाले लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूती आतंकी भी आ गए। उन्होंने भी इजराइल पर हमले शुरू किए, जिसके बाद इजराइल ने तीनों से ही जंग का ऐलान कर दिया। इजरायली सेना ने गाजा के साथ ही लेबनान और यमन में भी हमले शुरू कर दिए। हालांकि इजराइल के हमलों से हूती लड़ाकों की ताकत काफी कम होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब इजराइल के रक्षा मंत्री ने नया दावा किया है, जो यकीनन दुनिया की टेंशन बढ़ा सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स का कहना है कि यमन के हूती लड़ाके अब सीरिया में भी सक्रिय हो रहे हैं, जिससे गोलान हाइट्स पर खतरा बढ़ गया है। कॉट्स के मुताबिक सीरिया की सीमा के अंदर कुछ ताकतें गोलान हाइट्स के पास इजराइल पर हमला करने की योजना बना सकती हैं। दरअसल गोलान हाइट्स को इजराइल ने साल 1967 की जंग में
सीरिया से छीना था और अब इस पर इजरायल की पकड़ मजबूत होती जा रही है। हालांकि अभी तक इन खबरों की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हूती आतंकी इजरायल का सिरदर्द जरूर बढ़ा सकते हैं। सीरिया में कई गुट हूती लड़ाकों को जगह दे सकते हैं। ईरान पहले से ही सीरिया में हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को मदद कर रहा है। हूती को भी ईरान समर्थित गुट माना जाता है। हालांकि अगर वो सीरिया में आते हैं तो यहां ईरान का प्रभाव और बढ़ सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि हूती आतंकी का गुट कितना खतरनाक है। हूती आतंकियों ने जंग में हमास का साथ देने का ऐलान किया और इजरायल पर जबरदस्त हमले किए। यमन के एक बड़े इलाके में कब्जा रखने वाले हूती आतंकी एक बड़ा आतंकी संगठन है। इनके सशस्त्र आतंकी अक्सर लाल सागर और अदन की खाड़ी में व्यावसायिक जहाजों पर हमला करते रहते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार प्रभावित होता है। हूती की ही तरह हिजबुल्लाह आतंकियों ने भी हमास का साथ देने के लिए इजरायली सेना पर हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद इजरायली सेना ने लेबनान पर भी अटैक किया। इजरायल के फाइटर जेट्स और ड्रोन लगातार लेबनान के अलग अलग इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की लगभग पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। हसन नसरल्लाह से लेकर तबातबाई तक बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह के कमांडर इजरायली जवानों का शिकार बन चुके हैं। हालांकि हिजबुल्लाह का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इजरायल अपने हमले बंद नहीं करता और युद्ध के दौरान कब्जा किए गए 5 पहाड़ी इलाकों से पीछे नहीं हटता, तब तक उसके हमले जारी रहेंगे। उधर खबर है कि लेबनान की सेना ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। अगस्त में लेबनान सरकार ने हिजबुल्लाह को हथियारों से दूर करने के लिए अमेरिकी योजना के पक्ष में मतदान किया था। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस योजना को नामंजूर कर दिया। लेबनान की सेना और इजरायली आर्मी के हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन के बावजूद हिजबुल्लाह कमजोर होता नहीं दिख रहा है। खबर है कि बैकडोर से ईरान ही हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है, उसे आर्थिक मदद दी जा रही है।
ईरान की ओर से दुबई के रास्ते हिजबुल्लाह को पैसे भेजे जा रहे हैं। उसे हवाला नेटवर्क के जरिए अरबों डॉलर पहुंचाए जा रहे हैं। ये पैसा दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस, एक्सचेंज शॉप्स और निजी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए भेजा गया। ये पैसा ईरान की तेल से होने वाली बिक्री से कमाया गया था। ये खुलासा एक निजी मैगजीन ने किया। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास दुनिया के कई इलाकों से पैसे आते हैं। उसे ड्रग्स के व्यापार, हीरों के अवैध व्यापार और दूसरे गैर कानूनी कारोबारों से पैसे मिलते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिका समेत दुनिया की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि हिजबुल्लाह को पिछले साल इजरायल के साथ लड़ाई में भारी नुकसान हुआ। उसे अपने संगठन को फिर से तैयार करने, हथियार खरीदने और बाकी खर्चों के लिए बड़ी रकम की जरूरत है। अब अगर ईरान ने उसकी मदद की तो वो दोबारा ताकतवर हो सकता है। जाहिर है कि गाजा में शांति लौटने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आम लोग पिस रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, आशियाने उजड़ रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, और ये सब आखिर कब तक चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखा आपने कैसे यहाँ पर हूतियों का बढ़ता जो पावर है वो कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। बढ़ेंगे आगे और अब बात मिडिल ईस्ट करते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच का तनाव अमेरिका और दूसरे देशों तक पहुंचने लगा है। ईरान लगातार अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, जिससे मिडिल ईस्ट में सियासी संतुलन बिगड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं यहाँ पर किस तरीके से मिडिल ईस्ट पर खतरे के बादल जो है वो दिखते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में फिर जंग की आहट महसूस की जा रही है। ईरान हुंकार भर रहा है, मिसाइलों की टेस्ट लगातार बढ़ रही है और इजराइल हर कदम पर सतर्क है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ईरान और इजराइल की कहानी नहीं है। अमेरिका ने सऊदी अरब को भी इस भू राजनीतिक चक्रव्यूह में शामिल कर लिया है। अमेरिका ने ईरान को घेरने की रणनीति को अब और तेज कर दिया है। पहले इजराइल, फिर सीरिया और अब सऊदी अरब के माध्यम से अमेरिका लगातार तेहरान पर दबाव बढ़ा रहा है। सऊदी अरब की नजदीकी और बढ़ती ताकत ईरान के लिए चिंता का विषय बन चुकी है और अमेरिका इस रिश्ते का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। Good night, Gracie. कुछ महीने पहले ही ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान की सऊदी किंग सलमान से मुलाकात होती है। वो मुलाकात ऐसे संकेत देती थी ईरान और सऊदी अरब के बीच दूरी को पाटा जा सकता है। लेकिन अब अमेरिका ने इस समीकरण को पूरी तरह बदल दिया है। सऊदी अरब को भड़काकर और उसे मोहरा बनाकर अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है।
खास तौर से 13 जून को जिस फाइटर जेट से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया, उसके बाद ईरान ने खुद को मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम उठाए हैं। मिसाइलों के टेस्ट तेज हुए हैं और इजराइल लगातार इस हालात से परेशान है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ स्थानीय तनाव नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में भारी भू राजनीतिक टकराव का संकेत है। और फिलहाल विस्फोट में इतना ही। कल भी विस्फोट के जरिए इसी तरीके से हम आपको तमाम खबरें पहुंचाएंगे।